जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज हम बात करते हैं खरमास कब है, खरमास और मल मास में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूज हो जाता है कि खरमास और मल मास में अंतर क्या होता है। दूसरा कि खरमास कब से कब तक है, खरमास में क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, खरमास क्यों मनाया जाता है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। खरमास को खरमास क्यों कहा गया, तो हमारे चैनल में इन तक बने रहिए हर सच्ची अच्छी कहानी के साथ। और खर मास के बारे में शुरू से लास्ट तक की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आपको सारा नया नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि खरमास और मलमास एक ही है या अलग-अलग है, क्यों लगता है और इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं कि खरमास और मलमास में अंतर क्या होता है। तो खरमास जो होता है वो हर साल में आता है। मल मास जो होता है वो हर साल में नहीं आता है, वो 3 साल में 1 बार आता है। जो खर मास होता है, खर मतलब दुष्ट होता है और मास मीन्स महीना होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि खर मास को इसलिए बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है कि इसमें मांगलिक सारे काम नहीं किए जाते हैं। जितने मांगलिक काम हैं, शुभ संस्कार हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। मल मास में मांगलिक कोई-कोई ऐसा कार्य है कि जो किया जाता है और कितने ऐसे संस्कार हैं कि जो नहीं किया जाता है। तो शास्त्रों के मुताबिक मांगलिक कार्य दूसरा होता है और संस्कार जो होते हैं वो दूसरे होते हैं। तो इसीलिए इसके लिए अगर इसके विषय में आपको जानना है तो कमेंट करिए, तो ज़रूर वीडियो मैं डालूँगी। तो खर मास आपको हर साल में 1 बार मिलेगा, जो दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के आधे महीने तक पड़ता है, जिसके बाद खिचड़ी यानी अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो पड़ता है, लेकिन जो मल मास होता है वो 3 साल में पड़ता है और उसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा होती है, जिसमें बढ़े हुए मास का पूरा आनंद और पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं लोग। लेकिन खर मास में कोई भी शुभ काम करना अशुभ माना जाता है और इसमें मांगलिक कार्य शुभ संस्कार वाले काम नहीं किए जाते हैं। जितने नए काम होते हैं जैसे गृह प्रवेश हुआ, शादी हुआ, घर का प्रवेश हुआ, बाल बच्चों के संस्कार हुए, तो ये इसमें से कोई संस्कार ऐसे नहीं है कि जो किए जाते हैं। नया काम कोई वस्त्र खरीदना पहनना ये सब नहीं किया जाता है। ये मास भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया है और इसके अधिपति श्री विष्णु ही हैं खर मास के। तो इसलिए बनाया गया कि चलिए अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं कि खर मास क्यों आया। तो आपने हिरण्याकश्यप का नाम सुना होगा। हिरण्याकश्यप भगवान की प्रार्थना करके ये मांग चुका था कि हमको किसी भी साल में 12 महीने में किसी भी दिन मृत्यु ना मिले और किसी भी महीने में ना मिले। उसकी तपस्या प्रबल थी। तपस्या के कारण, राक्षस होने के कारण वो हर बार जीतता जाता था, चाहे जितना अत्याचार करता था उसको कोई भी मार नहीं पाता था। तो नहीं मारने के कारण सब लोग परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि अपने बच्चे के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर, सबके ऊपर कुछ न कुछ दुस्साहस हमेशा करता रहता था। और भगवान की विनती क्या, उनकी परीक्षा, उनका फल लेने के बाद वो भूल गया और अपने बच्चे के ऊपर भी अत्याचार करने लगा। तो कहा जाता है कि हर बच्चे में भगवान का निवास होता है। तो हिरण्याकश्यप के पुत्र जो थे वो सुमिति के पुत्र थे और काफ़ी प्रबल, तेज बुद्धि, साहस के भक्त प्रहलाद थे। तो इसीलिए हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने खर मास को बनाया। खर मतलब दुष्ट, दुष्ट मतलब राक्षस और मास मतलब महीना।
तो इसीलिए भगवान के द्वारा ये उत्पत्ति खरमास की हुई कि जिसमें सारे अशुभ काम बंद रहेंगे। और खरमास हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई है, राक्षसों का वध हुआ है, इसीलिए मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। और इसलिए अभी मैं खिचड़ी पे भी बात करूंगी कि क्यों खरमास और ये अशुभ है। क्योंकि जब वो 12 महीनों का मांग लिया था, तो ये भी मांगा था कि इस राशि से उस राशि तक, भगवान सूर्य का उदय होने तक नहीं हमको कोई मार सकता है। मल मास में चंद्र अस्त होता है और खर मास में सूर्य अस्त होता है। तो इसीलिए जब कुंडली में बृहस्पति योग ज़्यादा होता है और सूर्य का योग नहीं होता है, तो कोई भी शुभ काम करने का फलदायी शुभ नहीं होता है, अशुभ में ही होता है। तो इसीलिए धनु और मीन राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, तब जाके खर मास लगता है। और खर मास लगता है तभी जो दुष्ट का वध हुआ था, उसी में भगवान की अनेक महिमा होती है कि अनेक माध्यम से किसका विनाश करना है, किसका भला करना है, किसका अच्छा करना है, भगवान सब तय किए रहते हैं। तो इसीलिए जब धनु और मीन राशि में सूर्य प्रवेश करता है, तो सारे मांगलिक काम वर्जित हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ गुरु का नहीं होना होता है, वहाँ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। यहाँ तक कि सूर्य और बृहस्पति अगर आपके कुंडली में मजबूत हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, मांगलिक यानी आपके साथ मंगल होता है। अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इसीलिए सूर्य कमजोर होने के कारण कोई मांगलिक कार्य इसमें करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और सूर्य जो है वो मीन और धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो खर मास लगता है। खर मास दुष्ट दुष्ट मास है कि जिसमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इसमें हिरण्यकश्यप का वध किए थे भगवान, क्योंकि वो वरदान मांगा था कि 12 महीने में हमें किसी दिन कोई नहीं मारेगा, तो उसकी मृत्यु खर मास में हुई थी। मल मास पुरुषोत्तम मास में जो 3 सालों में एक बार आता है, और अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। उसकी पूजा में पूजा अर्चना मांगलिक कार्य बंद होते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अत्यधिक रूप से होती है। मल खर मास में क्या है कि मांगलिक काम नहीं होंगे। इसमें सिर्फ जैसे पितरों को तर्पण करना, देना, दान पुण्य करना, गंगा स्नान करना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा आप अन्य कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जो आपको अशुभ फल देता है। तो इसीलिए मल मास और खर मास में आपने अंतर जान लिया होगा। खर मास में आप सिर्फ गंगा स्नान, दान पुण्य, पितरों का तर्पण करें और सूर्य को जल देना ज़्यादा अच्छा होता है। जबकि मलमास में भगवान भोलेनाथ को जल देना अच्छा होता है। औरतों का सबसे बड़ा विशेष काम ये है कि पुरुषों का तो चल जाता है, लेकिन औरतों को क्या-क्या कर लेना चाहिए, चलिए इसके विषय में जानते हैं। औरतों को अगर साड़ी, नए कपड़े, वस्त्र इत्यादि कोई चीज़ लेनी है, श्रृंगार का सामान लेना है या नया शादी-विवाह है, तो याद रखें कि आप खर मास के पहले ही यूज़ करके या अपने शरीर से लगाकर, हाथों में पहनकर चूड़ियाँ रख दें। जिससे आपको 1 महीने नई चीज़ों को छूने की ज़रूरत ना पड़े। सभी महिलाओं को ये काम करना चाहिए, नए कपड़े, वस्त्र इत्यादि चीज़ों इस इत्यादि चीज़ों को नहीं पहनना चाहिए। तो इसीलिए पहले ही यूज़ करके अपने शरीर से टच कर कर या शरीर पर डालकर रख दें, जिससे आपका कोरा भी रहेगा और आप पहन भी सकते हैं, कोई दोष नहीं होगा। क्योंकि प्रथम बार शादी-विवाह मांगलिक कार्य जिसके हुए हैं, उसको अत्यधिक दोष लगने का डर होता है। या तो आप किसी इमरजेंसी में हैं, तो किसी कुँवारी कन्या को खरमास का कोई दोष नहीं लगता है, तो उसको पहनाकर ही अपने पहने। कोशिश करें कि ऐसा भी करना ना पड़े, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे ही बहुत सारी चीज़ें शास्त्र के अनुसार की जा सकती हैं, नहीं तो बिना ज़रूरत का आप पहले ही इस्तेमाल करके रख दें, जिससे आपको 1 महीने कोई भी चीज़ यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। अब जानते हैं कि खरमास कब से कब तक लग रहा है, तो खरमास दिसंबर 2024 यानी 15 दिसंबर 2024 से लग रहा है और 2025 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। यानी 14 जनवरी को 2025 में समाप्त हो रहा है और 15 दिसंबर 2024 में शुरू हो रहा है। इसके बीच में आपको कोई मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार
ये शादी विवाह इत्यादि चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप कोई प्रथम बार व्रत उपवास कर रहे हैं तो भी नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रथम बार शुभ चीज़ कहीं करनी है या कहीं आना-जाना है तो भी नहीं करना है। इसके बीच में अगर आप चाहें तो बिना खाए-पिए किसी इमरजेंसी काम के लिए जहाँ जाते हैं करके आते हैं तो ठीक है, वरना इसका आपको दोष परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। खरमास, मलमास कब से कब तक है और इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो जय माता जी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर लें और मैं डेली आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि डेली लगभग मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव एक बार ज़रूर आऊँ, तो 12 साढ़े 12 के समय तक मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। तो आज फिर अभी इस वीडियो के बाद ही लाइव आना है। तो चलिए, जय माता जी, हर हर महादेव, सुखी संपन्न रहें सब लोग अपने अपने परिवारों में।